खबर यूपी के प्रयागराज से है। आक्रोशित डॉन के कार्यकर्ताओं ने जसरा में फूंका गृह मंत्री अमित शाह का पुतला। डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डॉन के कार्यकर्ताओं ने यमुना पार की तहसील 12 स्थित जसरा गांव में गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन कर आग के हवाले कर दिया। डॉन संस्थापक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता IP रामवृक्ष ने बताया कि अमित शाह की याददाश्त कमजोर है। वे तो तथाकथित भगवान का नाम लेते रहे होंगे, फिर भी ताड़ी पार रहे हैं। आखिर हम सब के भगवान बाबा साहब के संविधान ने उन्हें बचाया और आज देश के गृह मंत्री हैं। अमित शाह जी शायद नहीं जानते कि बाबा साहब को दुनिया में सबसे ज़्यादा मानने वाले लोग हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मूर्तियां भारत के संविधान बनाने वाले बाबा साहब की लगी है, ना कि उनके भगवान मनु की। इसलिए उन्हें देशवासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश की विशाल आबादी जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक संघर्ष के कारण सदियों से अपमानित हो रहे बहुजन समाज को सम्मान मिला है। अमित शाह जी इस देश के दलितों, शोषितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को भारत के संविधान में बराबर का अधिकार दिया है। हाँ, वे हम सब के भगवान हैं। आप आसान फरामोश हो सकते हैं उनके संविधान के, जिसके बदौलत आपको न्याय मिला। इस देश के विशाल आबादी नहीं, इस देश के मनुवादी डॉक्टर अंबेडकर से कल भी डरते हैं और आज भी। यही कारण है कि मनुवादियों के मुंह से अक्सर बाबा साहब और उनके बनाए संविधान के विरोध में कुछ न कुछ निकलता रहता है। शायद भूल जाते हैं कि मनुवाद के रखवाले बहुजन में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा ये बहुत बहता हुआ पानी है। पुतला दहन में उर्मिला, मीरा, सुनीता, रेखा, श्याम सुंदरी, विमला, शीला, चमन देवी, बिरोला, सुखरानी, राजू राव, राजेंद्र करण के साथ सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। ZP24 न्यूज के लिए संवाददाता कलराम माझी की खास रिपोर्ट। लोगों ने यहाँ पर पुतला जलाया। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आज यमुना पार की तहसील 12 के अंतर्गत आने वाला विकासखंड जसरा और जसरा के अंतर्गत ग्राम सभा जो बहुजन बाहुल बस्ती है जसरा के यहाँ देखिए सैकड़ों महिलाएं जो समझ रही हैं। अभी 4 दिन पहले पार्लियामेंट की बहस में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब के ऊपर जो हम सबके सिंबल ऑफ नॉलेज हैं, हमारे लिए भगवान हैं हम बहुजनों के, जो अपशब्द कही है या जो टिप्पणी करी है, उसको लेकर के बहुजन समाज आक्रोशित है। हम लोग अभी यहाँ पर जो है कि बृहद पैमाने पर एक छोटी सी मीटिंग करके विरोध स्वरूप अमित शाह जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं उनके जो है उनके स्वरूप का जो है पुतला दहन करने का काम किया गया है। हम बता देना चाहेंगे देश की आज़ादी के 78 सालों में हम करें हजारों हजार साल पहले अगर यहाँ पर विषमतावादी संस्कृति थी, अगर समतावादी कोई संस्कृति लाया, समतावादी कोई विचारधारा लाया, तो समझे भारतीय संविधान में यहाँ पर एक वोट का जो वैल्यू है सबके लिए बराबर है, वो चाहे रंग हो चाहे अमीर हो। तो बाबा साहब ने संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व लाया है। अमित शाह ने बाबा साहब की ऊपर जो टिप्पणी करके दलितों का, बहुजनों का जो शोक पहुंचाया है, उनके हृदय को जो शोक पहुंचा है या घात लगा है, उसके विरोध में विरोध स्वरूप जो है कि गृह मंत्री अमित शाह का जो है यहाँ पुतला दहन किया गया है। निश्चित है कि जल्द से जल्द हमारे इस देश के गृह मंत्री अमित शाह अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं सार्वजनिक रूप से, तो अभी छोटा सा आंदोलन गाँव में शुरू हो गया है। धीरे धीरे यमुना पार के हजारों गाँव में अमित शाह का पुतला दहन करने का ये गांव के लोग जो है अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए उनका पुतला दहन करने के लिए बाध्य होंगे। आज एक छोटी सी चिनगारी लगाई चुकी है और निश्चित है ये जो है बृहद पैमाने पर देश के कोने कोने तक ये बात जाएगी। और दूसरी बात हम कह देना चाहेंगे कि वर्तमान में अगर देखा जाए इस देश में जो चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आज क्या है इस संविधान को लेकर के वोट मांगने वाले, चाहे हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी हों, चाहे कांग्रेस के मुखिया हमारे राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी हो, या सत्ता पक्ष में बैठे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ही क्यों न हो, ये लोग जो है कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये जो है नाक नाद सांप नाथ है। निश्चित है जब इनको अवसर मौका मिलता है इस तरह से अभद्र टिप्पणी करके या बहुजनों के साथ छेड़खानी करने का या बहुजनों के साथ अपराध करने पर तुले हुए। निश्चित है बहुजन समाज जागरूक हो चुका है। आने वाले समय में जब वोटिंग होगी, चाहे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आए या आने वाले समय देश में लोकसभा चुनाव आए, निश्चित है बहुजन समाज पार्टी इन सबको हाशिए पर लगा करके इस अभद्र टिप्पणी का बदला लेगी। मैं रामविजय गौतम, एडवोकेट हाई कोर्ट, संस्थापक डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डॉन।